बहुत सारा। चलो इसका हम करते हैं। वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की, मतलब किस रास्ते की खोज की? तो आपको पता है बात कब की हो रही है? 1498 ईस्वी की। कहाँ से आए थे ये? तो ये आए थे पुर्तगाल से। कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? समुद्री रास्ते का। कौन सा आंसर होगा? समुद्री रास्ते का। ठीक है, सबका सही हुआ होगा? हाँ नहीं, समुद्री रास्ते का खोज, समुद्री रास्ते का खोज किया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस मार्ग का खोज किया? रास्ता पूछ रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, यात्रा वृत्तांत किसने लिखा जिसने लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया 700 साल पहले? कितना? 700 साल पहले। 700 साल पहले कौन आए थे? तो इब्न बतूता आए थे। कहाँ से आए थे? तो मोरक्को से आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को कौन से महादेश में है? अफ्रीका। कौन से महादेश में है? अफ्रीका महादेश में है। आंसर इसका कौन सा सही होगा? तो सी आंसर सही होगा। बन गया? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की? आप देखिए, इसमें बोलता है सती प्रथा, नहीं होगा। अंग्रेजी भाषा ने, नहीं होगा। आश्रम व्यवस्था ने, नहीं होगा। जाति प्रथा ने। किसने किया? जाति प्रथा ने। और गैर बराबरी को ही हम बोलते हैं असमानता। क्या बोलते हैं? असमानता। क्या बोलते हैं उसको? असमानता। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो डी ऑप्शन से होगा। कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन से होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कितना नंबर क्वेश्चन है? तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 4 नंबर क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? याद होगा, 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? पंजाब। पंजाब में अगर जगह पूछे कहाँ हुआ था तो अमृतसर। ठीक है, अमृतसर। उसके बाद क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। किस लिए? उसके 2 बड़े नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, ठीक है, इसको अरेस्ट कर लिया था। उसी को छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुए थे लोग, और उस पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया? गोलियां चलवा दी। कौन? तो जनरल डायर। कौन ने ऑर्डर दिया था? जनरल डायर। तो ये ऑप्शन होगा सी। हाँ, इतना सारा आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, चलो 5वां नंबर क्वेश्चन, तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? तो तिब्बत के लोग बौद्ध व इस्लाम दोनों धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म को भी मानने वाले हैं और इस्लाम धर्म को भी मानने वाले हैं। और यहीं से भी यह भी प्रूफ होता है कि वहाँ विविधता है। क्या है वहाँ पे? हाँ, क्या है वहाँ पे? हाँ, विविधता है। ठीक, आगे बढ़े। ये तो पहले भी करवाएं तो एकदम आसान था, जल्दी बना लिए। 3 बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे, ये बात क्या दर्शाती है? बताइए। एकता को दर्शाती है? विविधता में एकता को दर्शाती है? इनमें से कोई नहीं। विविधता को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? विविधता को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? विविधता को। सबका चित्र अलग अलग भिन्न भिन्न होगा तो उससे क्या होगा? दर्शाएगा विविधता को। हाँ, उसके बाद 7 नंबर, ओणम एक विशेष आकर्षण क्या है? तो ओणम एक त्यौहार है। ठीक है, कहाँ का? तो केरल का। कहाँ का? केरल का। और उसमें जो होता है ना, नाव प्रतियोगिता होता है। क्या होता है? नाव प्रतियोगिता होता है। ओणम कहाँ का है? केरल का। ठीक है, ये एक तरह का त्यौहार है। क्या है? त्यौहार पूछ दें या उसमें लिखा होगा उत्सव। क्या लिखा हुआ रहेगा? उत्सव। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कौन सा आंसर होगा? नाव प्रतियोगिता। नाव प्रतियोगिता। ठीक है, 8 नंबर, को डैश को छोटा तिब्बत कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। किसको छोटा तिब्बत कहा जाता है? नोट्स जो आपको PDF मिल जाएगा, PDF अभी आपका जो है ना प्रिंट करने के लिए। 7 का बी नंबर, नाव प्रतियोगिता। नाव प्रतियोगिता, ये ओणम जो है ना केरल का त्यौहार है। कहाँ का है? हाँ, आइए इसमें होता है क्या है? तो नाव प्रतियोगिता होता है, एक तरह का उत्सव है। ठीक है, नाव प्रतियोगिता होता है इसमें। हो गया ये छोटा तिब्बत, ये हो गया लद्दाख। चलो आगे बढ़ते हैं। लद्दाख से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किससे संबंधित? लद्दाख से संबंधित। तो इसको पूरे कथन को पढ़ते हैं पहले अच्छे से, उसके बाद समझ में आएगा। कहता है कि लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। बिल्कुल बात सही है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में बस पहाड़ी पर बसा हुआ है, ये बात भी सही है। पूर्व में है,
अभी आपको मैप दिखाएंगे, इतना कन्फ्यूजन कैसे हो जाता है। पहाड़ियों में बसा हुआ है, एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं ना, कौन सा? पश्मीना, ठीक है, जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। इसका मतलब दोनों सही है, तो कौन सा आंसर होगा? ए और दो, दोनों, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो। उसके बाद कहता है 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आगे, 3 मालों की विशेषता है, तो वहाँ पे लौंग भी, काली मिर्च, इलायची, उपरोक्त सभी, उपरोक्त काली मिर्च, वहाँ की पहाड़ियों पर काली मिर्च, इलायची, लौंग है ना फेमस इसके लिए, तब तो याद है। हाँ, बेलाल गया तो घूमने, ठीक। ये 11 नंबर है, लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में बसा हुआ है? लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में बसा हुआ है? देखिए, पूर्वी हिस्से में। कौन से हिस्से में? पूर्वी हिस्से में। लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में बसा हुआ है? पूर्वी हिस्से में। हो गया, चलो 12 नंबर। उस धर्म का क्या नाम है जो लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा? उस धर्म का क्या नाम है जो लद्दाख से होते हुए कहाँ पहुंचा? तिब्बत। तो बौद्ध धर्म आपको जो दिए हैं उस दिन भी पढ़ाए थे क्लास में, और उसके बाद आपको जो पीडीएफ जो अभी नोट्स में दिए हैं मोबाइल पे, जेरोक्स भी निकल जाएगा उसका, उसमें लिखा साफ, उसको पढ़ोगे ना लद्दाख के बारे में, उसमें आपको ये मिल जाएगा कि लद्दाख से होते हुए बौद्ध धर्म कहाँ पहुँचा था? तो तिब्बत में पहुँचा था। उसके बाद 13 नंबर, लद्दाख के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय करीब कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 400 साल पूर्व हुआ था। कितना 100 साल? तो 400 साल पहले। कितना साल पहले? 400 साल पहले। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? एक सही होगा, ठीक। केरल भारत के कौन से कोने में स्थित है? केरल पूछ रहा है भारत के कौन से कोने में स्थित है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? दक्षिण पश्चिमी सही है। जैसे कि नीचे अगर ऐसे करोगे तो केरल यहाँ पे इस तरह का आएगा, तो ये है पश्चिम, ये है दक्षिण, है ना, दक्षिण पश्चिम हो गया ना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है? हाँ, यही है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं 15। केरल और लद्दाख किस तरह से भिन्न है, मतलब अलग है? केरल और लद्दाख किस तरह से भिन्न है? तो भौगोलिक विशेषताएं और ऐतिहासिक विशेषताएं। लद्दाख जो एक ठंडा रेगिस्तान है जहाँ बारिश नहीं होती है ना के बराबर, जो ऊंचाई पर पहाड़ियों पर बसा हुआ है, और केरल समुद्र के किनारे, तटों के किनारे बसा हुआ है। तो दोनों भौगोलिक जलवायु से तो अलग ही है, भौगोलिक स्थिति दोनों का अलग अलग है, और ऐतिहासिक विशेषता भी दोनों का अलग अलग है। वहाँ का खान पान, यहाँ का खान पान। 16, अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? तो आपको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ा जाए, ये सब तो इजी क्वेश्चन है। 17, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? 17 नंबर क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस दिन बताए थे, कब? तो 1944 ईस्वी में। कब? 1944 ईस्वी में लिखी गई, ठीक है। इसका हिंदी में आएगा भारत की खोज। इसी का हिंदी नाम क्या है? भारत की खोज। 18 नंबर, हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की? हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर। हमारे देश के भी राष्ट्रगान इनके द्वारा, और अभी बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रगान है ना, तो इनके द्वारा ही लिखा गया था, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। चले आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग भारत के किस शहर में स्थित है? अमृतसर में। कहाँ पे स्थित है? अमृतसर में। यह अमृतसर कहाँ पे है? तो पंजाब में। कहाँ पे है? पंजाब में, जहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना, 13 अप्रैल। चलो 20 नंबर, देश का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा? वही पंडित जवाहरलाल। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का उसका जो ना तरीका अलग अलग है। यहाँ पे इसका देखो, वाक्यांश किसने गढ़ा, यही आपको वहाँ परेशान कर सकता है। क्वेश्चन वही रहेगा, वहाँ ऐसा शब्द वहाँ पे डाला कि आपका दिमाग घूम जाएगा, ये कौन सा शब्द है? अभी इससे पहले बना है ना, यहाँ पे देखो, देश का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा। इससे पहले जो पूछा था सिंपल, क्या पूछा था कि विविधता में एकता कथन किसका है, ये था ना। सेम क्वेश्चन सेम है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। यही होता है एग्जाम में, एग्जामिनर यही करता है, क्वेश्चन वही रहता है, पूछ देता है अलग तरीके से, हाँ, उसको टफ कर देता है प्रश्न को ही। निम्न में से विविधता के पहलू कौन कौन से हैं? विविधता के पहलू कौन कौन से हैं? तो देखो, खान पान, धर्म व भाषा, पहनावा, उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है? विविधता के पहलू हैं। किसके पहलू हैं? तो ये सब विविधता के पहलू हैं। आगे बढ़ें। 22 नंबर, गैर बराबरी का क्या मतलब है?
बताइए, अवसर का ना होना, जमीन का ना होना, पैसे जैसे संसाधनों का ना होना, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, गैर बराबरी। ये अगर ना रहे तो वहाँ लिखेगा असमानता, अगर ये वर्ड ना रहेगा तो क्या रहेगा वहाँ पे, असमानता। हाँ, असमानता रहेगा अगर वो ना रहे। हाँ, अगर गैर बराबरी ना रहेगा उसके जगह पे पूछेगा असमानता का क्या मतलब है। ठीक है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किन्हें जाता है, तो इसको जाता है संत थॉमस, संत थॉमस, संत थॉमस। ठीक है, ये ठीक है। धर्मदूत क्या होता है, किसी भी धर्म का जो उपदेश होता है, किसी धर्म का जो जैसे कि हम लोग में जो तबलीग लोग जो घूमता है उसका काम क्या होता है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसके बारे में बताना, उसके रास्ते पर चलने का दावत देना। तो वैसे ही जो ईसाई धर्म है, इसका जो धर्मदूत है वो भी अपने धर्म के बारे में लोगों को ऐसे ही बताता है। ठीक है। विभिन्नताएं हमारे जीवन को क्या बनाती है, बताइए, विविधता हमारे जीवन को क्या बनाती है, रोचक और समृद्ध, है ना। ठीक, ये कितना नंबर है। हाँ, विविधता का रूप कौन सा नहीं है, कहता विविधता का रूप कौन सा नहीं है, तो अमीरी गरीबी विविधता का रूप नहीं है। जब क्या बोले कि जहाँ पे अमीरी गरीबी आ जाए, जहाँ जाति वाला आ जाए, समझ लो वो विविधता नहीं है, है? नहीं, रंग रूप भाषा खान पान ये सब विविधता है। यहाँ पूछा विविधता नहीं है। ठीक है, तो अमीरी गरीबी और जाति ये सब विविधता का रूप नहीं है, ये असमानता का है। किसका रूप है ये, इसको हम बोलेंगे गैर बराबरी। क्या बोलेंगे, गैर बराबरी या असमानता, इसको ये बोलेंगे। बाकी रंग रूप भाषा खान पान ये सब विविधता है, ये सब क्या है, विविधता है। देखो नहीं पे तो गौर करना ही पड़ेगा गुरु, है नहीं तो मतलब अभी जैसे हुआ ना, नहीं अरे रंग रूप तो विविधता का रूप है ना, सभी हमारे तरह गोरे थोड़ी हो सकते हैं या आप ही की तरह काले थोड़ी हो सकते हैं। हाँ, सबका रंग रूप अलग अलग है, अगर वो असमानता थोड़ी है, वो विविधता है। अलग अलग रंग रूप खान पान भाषा धर्म ये विविधता है। जाति अमीरी गरीबी ये सब असमानता है, गैर बराबरी है। ठीक है, तो अमीरी गरीबी विविधता का रूप है, वही पूछ रहे हैं। नहीं बताओ, अमीरी विविधता का कौन सा रूप नहीं है, आप ही बताओ कौन सा रूप नहीं है। इसका मतलब नोट्स जो ना थोड़ा सा भी निकाल के नहीं पढ़ते हो। एनसीईआरटी का जब किताब खोलोगे ना, पहले ही लाइन में यही तो दिया हुआ है कि रंग रूप भाषा धर्म के आधार पर जो होता है विविधता होता है। और ये अमीरी गरीबी उस दिन भी बताए थे 4 बार। अमीर गरीबी क्या होगा, असमानता होगा। कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई किसी को स्कूल जाने का अवसर मिला किसी को नहीं मिला। और जाति व्यवस्था जो वो भी असमानता है, ये दोनों असमानता का रूप है। बाकी रूप रंग भाषा खान पान किसका रूप है, विविधता का। अभी नोट्स दिया ना, निकाल के देख लो उसमें, या तो अगर एनसीईआरटी का बुक है तो उसमें भी निकाल के देखना, अभी दिखाएंगे भी। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन में कंफ्यूज करोगे तो इसका मतलब एग्जाम में तो पूरे कंफ्यूज कर जाओगे। उस दिन भी जब पढ़ाए थे 4 बार इसको बताए थे कि अमीरी गरीबी और जाति जो होता है वो विविधता का रूप नहीं है, ये असमानता है। क्या है, ये असमानता है, गैर बराबरी है। जाति हुआ अमीरी गरीबी हुआ, ये सब इतना छोटा छोटा क्वेश्चन में फंस रहा है। बोला रंग रूप जो है ना ये विविधता का रूप नहीं है। लद्दाख किस प्रकार का इलाका है, लद्दाख किस प्रकार का इलाका है, उपजाऊ है, बरसाती है कि रेगिस्तानी है, रेगिस्तानी है। कैसा रेगिस्तान है, तो ठंडा रेगिस्तान। कैसा रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है, शीत रेगिस्तान है। ठीक है, आगे चलो। तिब्बत का कौन सा ग्रंथ प्रचलित है, तिब्बत का कौन सा ग्रंथ प्रचलित है, कहाँ पे, लद्दाख में। तिब्बत का कौन सा ग्रंथ प्रचलित है, कहाँ पे, लद्दाख में। इसका नाम है केसर सागा। क्या नाम है, केसर सागा। कश्मीर में किस प्रकार की ऊन प्रचलित है, सबको पता है। कौन सा, किससे निकाला जाता है, कहीं पे आपको बकरी मिलेगा, कहीं पे आपको भेड़ मिलेगा। ठीक है, और ठीक यहाँ से निकाल करके कहाँ भेज देता है, तो कश्मीर। कहाँ भेजता है, कश्मीर। यहाँ पे क्या बुना जाता है, तो सॉल यहीं पे बुना जाता है। सॉल यहीं पे क्या होता है, बुना जाता है। सॉल कहाँ बुना जाता है, कश्मीर में। यहाँ पे सिर्फ निकाला जाता है, कहाँ पे, लद्दाख में। लद्दाख में सिर्फ क्या होता है, निकाला जाता है। अब बुनाई कहाँ होता है, कश्मीर में। ठीक है, अब पश्मीना के बारे में कहीं कहीं बकरी भी मिलेगा, कहीं कहीं भेड़ भी मिलेगा, तो कन्फ्यूज नहीं करना है। इब्न बतूता भारत कब आया, कौन, इब्न बतूता भारत कब आया, 700 साल पहले। कौन से देश से आए थे, तो मोरक्को से आए थे। कौन से देश से आए थे, मोरक्को से आए थे। कौन से महादेश में पड़ता है मोरक्को, तो अफ्रीका महादेश में पड़ता है मोरक्को। कोई दिक्कत है, इस सब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसका उदाहरण है। देखिए कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसका उदाहरण है, विविधता में एकता।
सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और अंग्रेजों को यहाँ से भगाए। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? विविधता में एकता। लद्दाख के लोग पीने के पानी के लिए किस स्रोत पर निर्भर है? वहाँ पे हाँ बर्फ का पिघला हुआ हो, तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया। ये वाला क्वेश्चन, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितने समुदायों का सर्वेक्षण किया गया? तो 4635, 4635, यह ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसको टिक लगा। 32 हो गया ना। 33, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अभी जो 2025-26 की जो रीप्रिंट किताब आई ना एनसीईआरटी का, तो उसमें 18% अपडेट किया गया है। ठीक है, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से देखोगे तो 17 या 17.5 है। कितना है? 17.5 है। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखोगे तो 17.5 है, लेकिन 2018 में अभी जो किताब अपडेट हुआ है ना एनसीईआरटी का, उसमें 18% है। और आबादी कितना दिखाया है? 140 करोड़। आबादी कितना दिखाया है? 140 करोड़। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो क्या बताएंगे? 18%। लेकिन 2011 की जनगणना में पूछेगा तो 17.5%। और एक चीज़, हमारा देश अभी दुनिया में फर्स्ट रैंक पर है, इसमें जनसंख्या में, लेकिन जैसे ही 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछेगा तो अभी भी हम लोग क्या बोलेंगे? सेकंड। क्या बोलेंगे? सेकंड। यही आंसर लगाएंगे, सेकंड। क्या हुआ? हाँ हाँ, क्योंकि जनगणना 2011 के बाद हुआ ही नहीं हुआ है ना, तो उसी का डेटा पूछ लेगा ना। क्या हुआ? यही तो 4635 डेटा। उसके बाद देखो, भारत में त्योहारों की विविधता का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो यह गणेश चतुर्थी। भारत के लगभग हर जगह मनाया जाता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? हालांकि ये सब विविधता के पहलू, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण इसका कोई है तो वो गणेश चतुर्थी है। ऑप्शन डी। कैसा लगा MCQ? अभी आपका जो डाउट है उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। अब इसका मैप दिखाते हैं आपको। देखो, अभी क्वेश्चन जो पूछे थे उसमें क्या बोले थे? अभी जो क्वेश्चन हम पूछे थे उसमें हम क्या बोले थे? बोल रहे थे पश्चिमी। देखो यहाँ पे लगा ना, नहीं देख लो ये। तो अगर ऐसे हम करते पूरा पे, तो ये कौन सा साइड में है? जम्मू कश्मीर के कौन सा साइड में है? लद्दाख। ये वाला जैसे हम करते हैं तो ऊपर होता है N, इधर S हुआ, इधर W हुआ, तो इधर क्या हुआ? ईस्ट। तो पूरब में हुआ ना पूरब में। और दूसरा आपका था दूसरा प्रॉब्लम था यहाँ पे। देखो, अगर यहाँ पे हम ऐसे लगा दें तो केरल कहाँ पे आ रहा है? ऐसे चिन्ह लगा दें तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो देखो, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, केरल यहीं पे पड़ रहा है ना, तो पश्चिम दक्षिण सही है ना। और क्या कन्फ्यूजन था? अब एक चीज़ और कि हम बोल रहे थे भौगोलिक और ऐतिहासिक। अब देखो, लद्दाख यहाँ पे है और केरल इधर क्या है? अरब सागर है ना। ये पे देखो लक्षद्वीप है, जो यहाँ का द्वीप है, ये पानी है। यहाँ पे लद्दाख उधर क्या है? बर्फ ही। ये बर्फ से ही बर्फ ढका हुआ है, इधर स्थल भाग है। दोनों का भौगोलिक स्थिति अलग अलग है ना, अलग अलग है ना। तो ये लोकेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। राजस्थान, ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको पहले ये वाला ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको इतना सा याद है कि ऊपर जम्मू कश्मीर है, सबसे नीचे तमिलनाडु है, इधर गुजरात है, इधर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इतना तो पता है ना। और बीच में मध्य प्रदेश, और उसके हिसाब से आपको इस तरह का अगर लगाओगे तो आपका क्वेश्चन लोकेशन वाला गलत नहीं होगा। ठीक है।